साथियों जय हिंद। साथियों आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक होने के कारण करंट अफेयर बहुत लेट पड़ रहा है, उसके लिए सॉरी। साथियों करंट अफेयर का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली देखते हैं 25 से 30 मिनट के बीच का लेक्चर होता है, लेकिन हर 10 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए, आपके नेशनल और इंटरनेशनल के, उनका पोस्टमार्टम होता है यहाँ पे। तो आइए साथियों देखते हैं आज का 6 फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, किसने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4th संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन। क्या जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने। नाम याद रखिए, पैगी मोहन। डॉक्टर पैगी मोहन, इनकी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुई? इनकी बुक किस बुक के लिए मिला है? ये मिला है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स पुस्तक, जिसके लिए मिला है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स के लिए मिला है। तो ये शुरुआती शिक्षा इनकी कहाँ हुई? शुरुआती दिन ट्रिनिडाद, कहाँ पे? वेस्ट इंडीज में, वेस्ट इंडीज। तो जो शुरुआती दिन है, तो इन्होंने क्या किया, कहाँ पे इन्होंने गुजारा है? ट्रिनिडाद। कहाँ पे है ये? ट्रिनिडाद, जिसको ट्रिनिडाद भी लोग बोलते हैं, ट्रिनिडाद है वैसे। ट्रिनिडाद में निकाला, वेस्ट इंडीज में इन्होंने शुरुआती गुजारा है। 218 में इसका आयोजन शुरू हुआ था। ये आपका जो है MBIFL जो है, वास्तव में इसको मलयालम में का के नाम से जाना जाता, का कहा जाता है। इसकी थीम क्या है? इतिहास की छाया, भविष्य की रोशनी। जो आपका MBIFL है, MBIFL, ये जो है MBIFL का मतलब है मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर, MBIFL। इसकी स्थापना कब से शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई आपकी 2018 से। तो ये जो शुरुआती वेस्ट इंडीज में रही, बाद में मिशिगन से PhD किया इन्होंने, मिशिगन विश्वविद्यालय से PhD और जवाहर भाषा विज्ञान में PhD किसमें किया? भाषा विज्ञान में। और जवाहरलाल नेहरू आपका विश्वविद्यालय जो है, जवाहरलाल नेहरू एंड जामिया में शिक्षण किया, जामिया में शिक्षण भी किया। तो इनको जो दिया गया डॉक्टर पैगी मोहन को। तो इसकी शुरुआत कब की गई है? 2018 से। तो एक साल दिया नहीं गया है कोरोना के कारण। तो ये आपका इसका कौन सा संस्करण रहा? 4th संस्करण रहा। वैसे 5वां होना चाहिए था। तो 18 दिया गया, 19 दिया गया, 20 में नहीं दिया गया, आपका 21 में, 19 में दिया गया, 20 में नहीं दिया गया, फिर आपका 22 में दिया गया, फिर आपका अब 23 में दिया गया है। तो ये 4th संस्करण है। इसका गठन ये है क्या? किसका गठन किया गया? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। इसका गठन किया गया था स्वतंत्रता संग्राम की आवाज के लिए। गठन स्वतंत्रता की आवाज के लिए। इसमें बहुत से नोबल और बुकर पुरस्कार से जो लगभग 400 लोग हैं, इसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। बहुत से मतलब प्रबुद्ध जनों का एक संगठन है, समझ लीजिए। तो इसमें दिया गया है। किसने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? ये भी भारत के लिए अच्छी खबर है। भारत के रिकी केज ने जीता है। रिकी केज ने जीता है। और इनका तीसरा है, इनका क्या?
इनका पर्सनल तीसरा ग्रैमी अवार्ड, इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। ग्रैमी अवार्ड क्या होता है? एक बहुत ही अच्छा जो बहुप्रतीक्षित अवार्ड होता है संगीत का अवार्ड है। पहली बार कब दिया गया था? पहली बार दिया गया था 1959 में। ये अमेरिकन रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड यूएसए रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा दिया जाता है, एकेडमी द्वारा दिया जाता है, एकेडमी द्वारा ये दिया जाता है। अच्छा, इसमें आपको एक भूल इसमें मिस हो गया, क्या क्या दिया जाता है इसमें? एक मूर्ति दी जाती है प्लस 2 लाख रुपए दिए जाते हैं आपके MBIFL अवार्ड पे। तो अब आते हैं ग्रैमी अवार्ड है क्या? संगीत का बहुप्रतीक्षित अवार्ड है, पहली बार 1959 में दिया गया, यूएसए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा ये दिया जाता है। मतलब यूएसए का बहुत ही म्यूजिक में नंबर 1 का ये आपका अवार्ड है। तो ये भारत के रिकी कैच ने जीता है, तीसरा इनका म्यूजिक कंपोजर, भारत के म्यूजिक कंपोजर है। यह है क्या? रिकी कैच भारत के म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर है। इनको एक 2015 में मिला, 2022 में मिला, 2023 में। 2015 में जीता अवार्ड, 2022 में जीता और 2023 में 3 ग्रैमी अवार्ड इन्होंने जीता है। बहुत ही मतलब ये क्या है, एक प्राइड की बात है। और इन्होंने क्या किया है सबसे हालिया एल्बम इनका एक आया है डिवाइन टाइड्स के नाम से, उसके लिए इन्होंने जीता। सबसे फेमस एल्बम जो है इनका पहले जो जीता, सबसे हालिया एल्बम आया डिवाइन टाइड्स। और 2022 में इन्होंने बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए जीता था। और इनका जन्म जो हुआ था उत्तरी कैरोलिना में हुआ था 1981 में, लेकिन 8 वर्ष में बेंगलोर में आ गए थे, तो यहाँ पे ही बस गए थे और बिशप कॉन्वेंट स्कूल में इन्होंने शिक्षा ली थी। और यहीं की एक वर्षा नाम की थी महिला, उनसे उन्होंने शादी की थी। तो इनको पहली बार मतलब ये जो अब ग्रैमी अवार्ड आपको मई 1959 में शुरू हुआ ना, तो बहुत बड़ा अवार्ड है यूएसए की। इसमें ट्रॉफी में गोल्ड कोटेड ग्रामोफोन होता है, ट्रॉफी में इसके क्या होता है? गोल्ड कोटेड ग्रामोफोन बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है म्यूजिक में। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में पीएम मोदी जी ने किया है, कर्नाटक में एशिया के सबसे बड़े HAL एरोनॉटिक्स क्या है आपका हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट HAL होता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL का उद्घाटन हुआ है और कर्नाटक के तुमकुरू में हुआ है। कर्नाटक के तुमकुरू, याद रखिएगा, तुमकुरू में HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका काम है क्या? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हवाई जहाज के। तो पहले लाइट व्हीकल बनाए जाएंगे, और लाइट मतलब जो हल्के हवाई जहाज हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे आपके सबसे पहले। तो शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। 615 एकड़ में फैला है, इसकी 2016 में ही पीएम मोदी जी ने आधारशिला रखी थी, 16 में आधारशिला रखी गई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी।
तो पहले क्या, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। पहले LUH, लाइट यूटिलिटी, जो छोटे छोटे उपयोगी होते हैं, हेलीकॉप्टर का निर्माण होगा, बनाए जाएंगे। तो ये एशिया का सबसे बड़ा तुमकुरू में ये बनाया जाएगा लाइट यूटिलिटी। इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन कि 7.8 तीव्रता का भूकंप कहाँ आया। तो अभी हाल ही में हम लोग जो कल आपका भूकंप आया है, कितने तीव्रता का, 7.8 तीव्रता में, बहुत ही विनाशक होता है। 6 से ही ज़्यादा विनाशक हो जाता है, लेकिन 7.8 का लगभग 8 आपका तीव्रता का भूकंप आया है। तो ये कहाँ है, तुर्की और सीरिया में। लगभग 900 से अधिक लोग मारे गए हैं। पीएम मोदी ने क्या किया, मदद का आश्वासन दिया है यहाँ के प्राइम मिनिस्टरों को फोन करके। तुर्की और सीरिया एक ही जगह है लगभग, तुर्की और सीरिया में बहुत भीषण भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का, 900 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, बहुत से हजारों में घायल हैं। 900 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन हानि हुई है, बड़े पैमाने पर जनधन हानि हुई है। बहुत लोग घायल हो गए, हजारों लोग घायल हैं, हजारों घायल हैं। तो भारत ने मदद की पेशकश की है, भारत ने सहायता की पेशकश की है मानवीय आधार पर। तो तुर्की और सीरिया 2 देशों में। अगला क्वेश्चन है हमारा 5th, इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ कहाँ हुआ है। इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है 6 से 8 फरवरी। आज से हुआ है 6 से 8 फरवरी, बेंगलुरु कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ है। यही क्वेश्चन आ सकता है कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया है, पीएम द्वारा उद्घाटन, प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत की एनर्जी की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए, भारत की ऊर्जा वृद्धि की ऊर्जा क्षमता का प्रदर्शन हेतु ये किया गया है 6 से 8 फरवरी में। 30,000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, 30,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, 500 इसमें स्पीकर है, 500 स्पीकर है जो अपना प्रमोशन देंगे। 1,000 द्वारा 1,000 इसमें प्रदर्शक हैं, 1,000 प्रदर्शक। तो बहुत बड़ा जो है एनर्जी कॉन्क्लेव का शुभारंभ हुआ, एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक का हुआ है। 6th क्वेश्चन, कौन डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला पहला रिटेलर बन गया। पहला कोई भी क्वेश्चन, पहला जो कुछ भी बने तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला। तो ये बना है रिलायंस रिटेलर। रिलायंस रिटेलर स्टोर जो है, रिलायंस रिटेलर स्टोर ये जो बन गया है, आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 से एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की थी। आरबीआई
द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, जो आपको 1935 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत का सेंट्रल बैंक है, द्वारा क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कब शुरुआत की गई, CMDC जिसको कहते हैं, CBDC सॉरी, CBDC की शुरुआत 1 दिसंबर 2022 में की गई। पहले इसमें 4 नगरों में, कहाँ कहाँ, आपके दिल्ली, नई दिल्ली जिसको कहते हैं, मुंबई, बंगलौर और भुवनेश्वर। बाद में 9 शहरों में और विस्तार हुआ, 9 शहरों में विस्तार हुआ, 9 शहरों में बाद में विस्तार हुआ। तो रिलायंस ने किसके साथ, आपका ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा के साथ मतलब समझौता करके ग्राहक डिजिटल रुपये ऐप के माध्यम से ये शुरू किया है। ICICI बैंक जो है, ICICI बैंक प्लस कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर ये डिजिटल, पहला जो है डिजिटल रुपया स्वीकार करने वाला रिटेलर बन गया है। अगला क्वेश्चन है मेरा 2027। दोस्तों जुकाम है थोड़ा, सुबह से फीवर था, इसलिए सुबह लेक्चर नहीं डाल पाया, थोड़ा अच्छा महसूस किया शाम को दवा खाने के बाद, तो आप क्लास में डाल रहा हूँ। थोड़ा आवाज़ में आपको भारीपन लगेगा, उसको अवॉइड करिएगा। 2007 क्वेश्चन हमारा है कि 2027 में कौन एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा, एशियन कप फुटबॉल की मेजबानी सऊदी अरब करेगा, सऊदी अरब। पहले भारत का भी नाम था कि भारत और सऊदी अरब मिलकर इसकी मेजबानी करेंगे, लेकिन बाद में भारत ने अपना नाम वापस ले लिया, तो ये जो है फिर सऊदी अरब 45 में से 43 के सपोर्ट के द्वारा इनको ये मेजबानी मिल गई, मतलब 45 से 43 देश इनके सपोर्ट में थे। अभी 2023 का जो हो रहा है वो कहाँ होगा, कतर में आयोजित होगा। 2023 में कहाँ पे आयोजित हो जाएगा, कतर में आयोजित किया जाएगा, 26 जून से 16 जुलाई 2023 में कतर करेगा, 26 जून से 16 जुलाई कतर में आयोजित होगा। 2027 में कौन करेगा आयोजित, सऊदी अरब करेगा। 1956 में इसकी स्थापना के बाद पहली बार, 1956 से पहली बार जो है एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी सऊदी अरब करने जा रहा है। ये फैसला कहाँ लिया गया, ये अभी बहरीन की राजधानी जो थी वहाँ पे इसका क्या हुआ था, मनामा में 33वें कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें डिसीजन किया गया है। 8th क्वेश्चन है हमारा, किसने 11वीं गुजरात यात्रा की शुरुआत की, तो 11वीं गुजरात यात्रा भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के अंतर्गत, एक भारत
श्रेष्ठ भारत, ये प्रदेशों को प्रमोट करने के लिए शुरू किया जाता है। एक टूरिस्ट एसी कोच द्वारा इसका ये रेल चलाई जाएगी, जो सीधे कहाँ शुरू होगी, सफदरगंज दिल्ली से शुरू होकर के गुजरात जाएगी। 28 फरवरी को दिल्ली के सफदरगंज से शुरू होगी। 28 फरवरी को 2023 को दिल्ली के सफदरगंज से। अब पूछ ले कहाँ से शुरुआत हुई, तो दिल्ली के सफदरगंज स्टेशन से। कहाँ, गुजरात के लिए गरवी गुजरात यात्रा, मतलब किसी के पर्यटन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जाता है। भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। भारत गौरव एसी टूरिस्ट ट्रेन, तो ये कौन चलाएगा, शुरुआत की है, ये किया है भारतीय रेलवे ने। 9th क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन कहाँ हुआ है। तो ये यूएई में निधन हुआ, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि ये भगौड़ा घोषित हो गए थे। पाकिस्तान की सरकार ने इनको भगौड़ा घोषित कर दिया गया था और इनको फांसी की सजा हो गई थी, तो ये अपने देश से भाग गए थे, जिससे फांसी ना दी जाए इनको, क्योंकि दूसरे देश में जा करके नहीं लाया जा सका इनको। संयुक्त अरब अमीरात में इनका अमेरिकन हॉस्पिटल में निधन हुआ है 79 ईयर्स में। 1943 में जन्म हुआ था अमेरिकन हॉस्पिटल दुबई में निधन। तो कहते हैं इनको एक बीमारी थी एमाइलाइडोसिस, जो एक अधिक प्रोटीन का जमा हो जाता है हर जगह, एमाइलाइडोसिस दुर्लभ रोग था, बहुत कम लोगों को होता है, प्रोटीन का जमा हो जाता पूरे अंग में, इससे पीड़ित थे। इनका दुबई में निधन हुआ है। ये कारगिल युद्ध में भारत की पीठ में छोरा घोंपा था और इनको मुंह खानी पड़ी थी। तो ये सत्ता पे काबिज हुए थे, एक जनरल थे और फिर ये राष्ट्रपति बन गए थे विद्रोह करके, सत्ता हथिया करके। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाणी जयराम कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये क्या थे, साउथ की मशहूर सिंगर थी, साउथ की मशहूर सिंगर, किस क्षेत्र से थी ये आपको मालूम होना चाहिए। मशहूर सिंगर थी, तमिलनाडु में जन्मी थी, 1945 में तमिलनाडु में जन्म हुआ था, वेल्लोर में जन्म हुआ था, वेल्लोर में जन्म, और चेन्नई में मृत्यु हुई है, चेन्नई में मृत्यु हुई है। और ये किससे थे, साउथ के मशहूर सिंगर थे। इन्हें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी मिले हैं कई, और इनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो ये प्लेबैक सिंगर थी, क्या थी, प्लेबैक सिंगर थी, मशहूर सिंगर थे, प्लेबैक सिंगर थे। इन्हें 2023 का पद्मश्री की भी घोषणा हुई थी, पद्मश्री की देने की भी, अवार्ड देने की भी घोषणा हुई थी, मतलब मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं, उसके पहले इनकी डेथ हो गई है। तो साथियों, ये रहे हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। तबीयत सही नहीं थी, फिर भी तो दवा खा करके आपको ये लेक्चर हमने बनाया है। शायद आपको अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगे कि हम आपके लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए, हमारे वीडियो को। कैलिबर अड्डा के साथ बने रहिए साथियों। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे वीडियो पड़े आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका लाभ उठा सकें।
तो साथियों मस्त रहिए, कैलिबर्टा के साथ पढ़ाई में व्यस्त रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। यही हमारी शुभकामनाएं है। जय हिंद साथियों।